दुनिया में इटली के हेल्थ सिस्टम की तारीफ की जाती थी। इटली के हेल्थ सिस्टम की मिसाल दी जाती थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन इटली के हेल्थ सिस्टम, वहां के मेडिकल उपकरणों की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन जब इटली में कोरोना ने अपना कहर बरपाना शुरू किया तो ये सब दावे बेमानी साबित हुए। इटली में लोम्बार्डी में जब मौतों का सिलसिला शुरू हुआ तो पादरी तक नहीं बचे। इटली में कब्रिस्तान के बाद गिरजाघरों में ताबूतों की लाइन लगना शुरू हो गई और इटली ही नहीं, यूरोप के कई और देशों में इसी तरह के हालात बने जो खुद को महाशक्ति होने का दावा किया करते थे। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए बदरंग, ट्रेजेडी ऑफ यूरोप। 1 अप्रैल 2021, रोम, इटली। रोम की पुलिस ने कई हफ्तों की तफ्तीश के बाद एक बड़ा और सनसनीखेज खुलासा किया। यह खुलासा इटली के ही 4 नागरिकों से जुड़ा था। इन 4 लोगों ने इटली के स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्टो स्प्रेंजा को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी। इन 4 को पुलिस ने ट्रैक कर लिया और धमकी के पीछे जो खुलासा किया उसे सुनकर हेल्थ मिनिस्टर भी चौंक गए। हेल्थ मिनिस्टर रॉबर्टो स्प्रेंजा को ये 4 शख्स इसलिए मार देना चाहते थे क्योंकि वो इटली में कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने की पैरवी कर रहे थे। वायरस के खिलाफ इटली कैसे हार गया, ये इस धमकी कांड से समझ आ जाता है। जिन सड़कों पर, जिन गलियों में घूमने का सपना दुनिया का हर सैलानी देखता है, इटली के उन्हीं शहरों में वहीं के लोग जाने से डर रहे हैं। जहां सिर्फ रंग दिखते थे, जहां मानव सभ्यता सबसे आधुनिक संसाधनों के बीच पनपती थी, वहां मरघट का मंजर हर तरफ है। कोरोना वायरस के साए में सिसकते इटली की ये तस्वीरें पिछले साल की हैं। लेकिन वायरस की तीसरी वेव ने इटली को यह सिग्नल दे दिया है कि अभी सबसे बुरा दौर बाकी है। ऐसा दौर जिसकी कल्पना से ही इटली कांप जाता है और जिससे बचने के लिए यहां के साइंटिस्ट हर तरकीब अपना रहे हैं। It's called the Red Zone. There is a bit going on at the moment. Short respiratory emergency department. इटली की राजधानी रोम में कैंपस बायोमेडिको यूनिवर्सिटी का यह हॉस्पिटल एक ऐसा प्रयोग कर रहा है जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। यहां डॉग्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जा rही है कि वो इंसान को देखकर ही बता देंगे कि वो कोरोना संक्रमित है या नहीं। जी हां, इस प्रोजेक्ट का नाम है कोविड डॉग। रिसर्चर्स का दावा है कि एक्सपेरिमेंट में फिनलैंड, जर्मनी और फ्रांस में कोविड डॉग्स ने शानदार काम किया है। ये डॉग्स इंसानों के पसीने को सूंघकर कोरोना वायरस की पहचान कर लेते हैं। कोरोना के खिलाफ डॉग्स पर इटली के भरोसे के पीछे जितना विज्ञान है उतना नुकसान भी। कोरोना ने इटली की आबादी को मनचाहे तरीके से निगला। वायरस के आगे इटली घुटनों पर आ गया। ना तो अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड बचे और ना ही कब्रिस्तान में नई कब्र के लिए 2 गज जमीन। इसलिए अब सारी जुगत जिंदा बचे रहने की है। अगर इसमें जानवर काम आए तो वो भी सही। ये उस देश का हाल था जहां मेडिकल फैसिलिटी पूरी दुनिया में नंबर 1 मानी जाती है। 6 करोड़ की आबादी में 36 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना रिसर्च और वैक्सीन में इटली करोड़ों डॉलर फूंक चुका है। लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था डिरेल कर दी है। फैशन कैपिटल फटेहाल है, खाली टकसाल है और आवाम बदहाल है। इटली में कोरोना डायरेक्ट चीन से आया। यहाँ के लोम्बार्डी को वायरस ने अपना पहला बड़ा विदेशी ठिकाना बनाया और फिर जो कहर बरपा उसे देखकर दुनिया सहम गई। वैक्सीन आने से उम्मीद थी कि राहत मिलेगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। 27 देश, 42,33,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका और 44 करोड़ 70 लाख की आबादी, ये सब मिलकर बनी है यूरोपियन यूनियन, यानी एक संगठन जो पूरे यूरोप में एकता का प्रतीक है। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन में ही फूट पड़ गई है। एक देश दूसरे से लड़ने लगे। 27 देशों में अचानक ये दरार डाली है कोरोना वैक्सीन ने। ब्रिटेन में 39% और अमेरिका में 23% लोगों को कोरोना की पहली डोज लग चुकी है। लेकिन यूरोप में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज पाने वालों का आंकड़ा सिर्फ 10% है।
इटली ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इतनी बड़ी गलती कर दी कि आज सरकार पछता रही। यूरोप ने ब्रिटेन की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका पर भरोसा जताया। इटली ने कहा जब तक एस्ट्राजेनेका के बेहद कारगर होने के सबूत नहीं मिलते तब तक वैक्सीन की डोज सिर्फ बुजुर्गों को दी जाए, और यही इटली की सबसे बड़ी चूक साबित हो गई। इटली की बुजुर्ग आबादी तो वैक्सीन लेकर वायरस के खतरे से बाहर आ गई, जबकि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली थी उनमें से ज्यादातर कोरोना की चपेट में आ गए। आज इटली के कई शहरों में लॉकडाउन है। बावजूद इसके इटली में लाशों की मीनार ऊंची होती जा रही है। कोरोना वायरस को कम आंक कर इटली ने गुनाह किया। ये सब उसी की किश्त है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।